बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ कहाँ आया है। इस सवाल का जवाब पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने इतने मज़े के अंदाज में दिया है कि ये सुन के वाकई कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत भी होती है और ये मालूम भी होता है कि कुरान पाक में कितनी गहराई है। तो आइए इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देती हूँ, गौर से सुनिएगा और अगर हो सके तो अपने पास नोट कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि अलैह, इनके पास एक मर्तबा एक पादरी आया और उसने आप रहमतुल्लाहि अलैह से सवाल किया कि तुम लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत के बड़े दावे करते हो, तो तुम लोग इस दावे में झूठे हो। यानी उसने पीर मेहर अली शाह को इस दावे में झूठा करार दिया। वो किसी लिए, उसने कहा कि इमाम हुसैन का जिक्र कुरान करीम में कहीं नहीं आया है। तो पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब देता हूँ। उस पादरी ने ये सुनकर जो सा है कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की और अभी उसने बस तस्मीया ही पढ़ी थी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे रोक दिया और बड़ा मज़े का जवाब दिया। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह शरीफ के इल्मुल आदात के लिहाज से 786 अदद है। ये तो आप सब भी जानते ही होंगे कि बिस्मिल्लाह शरीफ के 786 आदात हैं। इल्मुल आदात ये एक पूरा इल्म है, इसके मुतालिक हम फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अभी हम आगे सुनते हैं। तो आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 अदद हैं। अब ज़रा लिखिए, लफ्ज़ इमाम हुसैन के अदद 210 हैं। इमाम हुसैन का सने पैदाइश 4 हिजरी है। इमाम हुसैन का सने शहादत 61 हिजरी है। लफ्ज़ करबो बला के अदद 261 हैं और इमाम हसन के अदद 200 हैं और इमाम हसन का सने शहादत 50 है। अब इन सब को आप खुद भी टोटल करके देख सकते हैं, तो इसका जवाब एक ही आएगा जो कि है 786। इस सवाल से वो पादरी भी इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसी वक़्त वहाँ बैठे बैठे ही इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। ये होती है अल्लाह पाक के नेक बंदों की बरकत कि अल्लाह पाक के नेक बंदों की बरकत से बदमज़हब भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और यहाँ पे पीर मेहर अली शाह साहिब के जवाब का अंदाज़ भी बड़ा ही खूबसूरत था।